परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर, परम आराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा, परम पूज्य पाद श्री श्री वर्दा, परम पूजनीय वर्तमान आचार्य श्री श्री दादा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित याजक दादा और सभी गुरु भक्तों, माताओं, बहनों, बच्चों को मेरा हार्दिक जय गुरु। आज का सत्संग अभिषेक जी के इस नए घर में हो रहा है। हम लोग ठाकुर जी से उनके परिवार के, उनके घर की, उनके अड़ोस पड़ोस की मंगल की कामना करते हैं। बोला गया है कि मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यदि कृपा तम हम वंदे परमानंद माधवम। इसका मतलब होता है कि जिनकी कृपा से, जो गूंगा होता है, अगर उनकी कृपा होती है तो वो भी बोलने लगता है। एक लंगड़ा है तो वो भी पहाड़ पे चढ़ जाता है। मतलब उनकी कृपा यदि हो जाती है तो असंभव भी संभव हो जाता है, और होता है मालिक की कृपा पकड़ने से। अभी देखिए, इस घर में आप बैठे हैं, इसके पहले ये घर कैसा था, हम लोग आते थे, फिर ये घर का हुलिया सब बदल गया। हमारे यदि ठाकुर जी को आप पकड़े हैं और आपकी तरक्की तो देखिए, केवल ये नहीं कि हमारा घर बन गया उसी से तरक्की होता है। तरक्की होता है हमारे चरित्र का निर्माण हो जाता है। पहली तरक्की वो हो गई, हमारा कैरेक्टर सुंदर हो गया, हमारा बोलना, हमारा चलना, हमारा देखना, हमारा बैठना, लोगों से व्यवहार करना, ये सब सुंदर हो जाएगा ना, तो अपने आप लक्ष्मी आपके घर में आ जाएंगे। ठाकुर जी बोले हैं कि मनुष्य को पकड़िएगा, मनुष्य से व्यवहार करिएगा तो नारायण आपके घर में आ जाएंगे, नारायण आएंगी तो लक्ष्मी आएंगी। हम लोग गड़बड़ करते हैं, खाली लक्ष्मी को लाते हैं, इसलिए नारायण नहीं आते हैं। क्योंकि पत्नी आएगी, पत्नी को लाएंगी तो पति को नहीं लाएंगी, पत्नी चली जाएंगी, इसलिए उनके पति को लाना है। तो पति है नारायण। तो नारायण कह रहे हैं कि उनकी बात को मानना ही नारायण की पूजा करनी है। उनकी बात को हम मानेंगे नहीं तो कैसे नारायण। तो नारायण कुछ नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं कि आप लोगों से प्रेम करिए, जितने आदमी हैं मनुष्य से प्रेम करिए। आप मनुष्य की सेवा करिए, मनुष्य को सुखी करिए, मनुष्य को दुखी ना करिए। मनुष्य है, चाहे ये वातावरण में जितने भी लोग हैं, जितने प्राणी है, जीव है, जंतु है, पेड़ है, पौधा है, गाय है, बिल्ली है, कुत्ता है, ये तो सब कुछ का देख रेख करना, सब कुछ की सेवा करना ही नारायण की सेवा है। और जो ये करता है उसके घर में लक्ष्मी अपने आप आ जाती है, सब कुछ की प्रगति होने लगती है। अब हम देखिए, ये इनके यहाँ सत्संग होता था, मैं देख रहा हूँ कि जब से हम लोग यहाँ पे हैं, आप गोविंद नगर में जाएंगे, वहाँ पे बहुत गलियाँ हैं, और उन गलियों में, हलवा खेड़ा में, लोगों के घर में लोग सत्संग कराते हैं। आज आप जाके देखिए, 2, 4, 5 साल 10 साल से वो लोग करा रहे हैं यहाँ भी। और मैंने देखा कि आज उनकी तरक्की, हम लोग आर्थिक रूप से देखते हैं ना कि आर्थिक रूप से हुई कि नहीं। मैंने देखा आर्थिक रूप से सबकी तरक्की हो गई है। जो एक एक कमरे में 10-10 फीट के कमरे में रहते थे, आज उनके जमीन हो गए, मकान हो गए, सारे एक नहीं सैकड़ों लोगों। देखना सबकी तरक्की हो रही थी, ठाकुर जी की कृपा तो है। तो वो कुछ अगर कुछ नहीं करेंगे, एक काम भी ठाकुर जी का कर देंगे, केवल एक काम। उनका इष्टवृत्ति जो दान करना है, वो दान रोज हम सवेरे अन्न जल ग्रहण करने से पहले भी यदि उनका दान हम करते हैं रोज रोज, तो भी हमारे ऊपर ठाकुर जी की कृपा होती है कि अपने आप जितना हम बोले ना, वो सब कुछ अपने आप होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए ठाकुर जी बोले कि इष्टवृत्ति मंगल ही मंगल लाती है। इसलिए ठाकुर जी को हम 1 रुपया दान करते हैं रोज सवेरे अन्न, और वो गुरु जी के यहाँ जाता है। उस दान से आपका कितना ग्रह नक्षत्र सब कुछ कट जाता है, चाहे राहु है, केतु है, शनिचर जो भी है। गुरु की पूजा करने से सभी देवता की पूजा हो जाती है। हम कुछ नहीं करें, खाली गुरु जी का काम करने, वो तो समझिए कि सारे देवता की पूजा अपने आप होती जा रही है, लोगों की तरक्की हो रही है, उनके घर की, उनके बच्चों की, उनके लड़कियों की, उनकी पत्नी की। नहीं तो देखिए आज का कांड देख रही है ना आप लोग, अभी टीवी में आ रहा है ना, एक पत्नी ने एक पति को काट दिया, काट के ड्रम में डाल दिया और उसमें सीमेंट डाल दिया। तो क्या है, इसलिए सत्संग होता है कि यहाँ बच्चे भी आए, लड़कियां भी आए, छोटे छोटे बच्चे भी आए, लेकिन वो नहीं आते हैं। गलती हमारी आपकी है, हम लोग खाली अपने चले आते हैं। बच्चों कहते हैं तुम वही मोबाइल खेलो, काहे खेलो, हमारा तो निर्माण हो गया। निर्माण तो उनको करना था। अगर वो आता 2 बात सुनता, वो भी सुनता तो उसका भी दिमाग लगता कि हाँ यार ठीक है कह रहे हैं, तो चेंज होता। लड़कों को लाएंगे नहीं, लड़कियों को इसलिए नहीं लाएंगे, दूसरे घर में जाना है तो काहे जाना है। पहले गुरु जी को दीक्षा ले लेगी तो उसके कंधे पे ठाकुर जी सवार होके जाएंगे, उसको भी संस्कार मिलेगा। और नहीं जाकर इसे काट देगी। लड़की को लाएंगे नहीं, काहे नहीं लाएंगे भाई,
सत्संग में आप जाइए ठाकुर जी क्या देखिए देवघर में सब बच्चे लड़कियां लड़के सारे जो है मिलके सत्संग में आते हैं और दादा आचार्य देव उनको कितना प्यार करते हैं, भजन गाते हैं, छोटे छोटे बच्चे गाते हैं, सारे गाते हैं। बच्चा आता है तब ने गाया है, ये लड़की आई है तब ने गाई है, आएंगे और नहीं आएंगे तो क्या जानेगा। तो उसके 5 साल के बाद 5 साल में नाम की दीक्षा हो जानी चाहिए, 10 साल में बच्चों को दीक्षा हो जानी चाहिए गुरु जी का, तब संस्कार आएगा। अब बाद में हम सोचेंगे 15-20 साल का हो गया चल आओ तो कहेगा हम ना आएंगे, जा रहे हैं मेरी गर्लफ्रेंड है वहां जा रहे हैं, नहीं आएगा, इसलिए उसको पकड़ के अभी लाना था। खैर छोड़िए, हम बता रहे थे कि ठाकुर जी को पकड़ने से हमारा जीवन जो है जो असंभव है वो संभव हो जाता है। कैसे? एक बालक थे, एक लड़का था, वो लड़का जो है उनका नाम है, बाद में तो डॉक्टरेट किए, डॉक्टर रेवती रमन। और वो जब छोटे थे 10th क्लास में पढ़ते थे, तो 10th क्लास में पढ़ते थे, एक दिन वो जब कलकत्ता में रहते थे और 10th में पढ़ते थे, घर से भी उतना पैसा नहीं था, लेकिन उनकी माँ ने भेजा था कि तुम जाओ वही हॉस्टल में रहो पढ़ो। एक दिन जो है एक ज्योतिषी जो है उनको मिल गया, बैठे थे शाम को एक तालाब के किनारे, वहीं पे एक ज्योतिषी एक आदमी आके बैठा, तो संजोग से वो ज्योतिषी था। ठाकुर जी देखिए बोले हैं कि कोई भी विद्या गड़बड़ नहीं है कि उसका हंसी उड़ा दे, मजाक उड़ा दे, ज्योतिष विद्या भी सही है। ठाकुर जी ज्योतिष में दिखाते थे, आपका हाथ भी दिखाते थे, और हाँ आदमी अच्छा होना चाहिए। मैं बनारस में रहता था, जब मैंने BFA कर लिया तो हम खुद एक ज्योतिषी मिले हमको, हम वो उनसे बोले जाके कि हम क्या करें आगे, आप रास्ता बताइए, हम पढ़ना नहीं चाहते हैं, जा रहे हैं काम करने। मैंने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स किया उसी समय। वो मेरा हाथ देखे, कुंडली देखे, जो भी देखे, और वो हमको बोले कि आप जाइए नौकरी करने, लेकिन आपको नौकरी मिलेगी नहीं, आप जो है पूरी पढ़ाई करेंगे। तो हम कहें पैसा ऐसे थोड़े कि हम पढ़ेंगे, बोले कि हम आपकी कुंडली और हाथ देख के बता रहे हैं कि आपको पूरी पढ़ाई, आप जितना होता है दुनिया में सब पढ़ाई पूरी कर लेंगे। तो हम कहेंगे और बोले कि और आपको एक गोल्ड मेडल मिलेगा। हम हंसने लगे, गोल्ड मेडल कहाँ से मिलेगा, ऐसे बोल रहे हैं। फिर उसके बाद बोले कि आपको ना, अब हम ड्राइंग पढ़ रहे हैं, बोले कि आपको ना 2-2, 3-3 नौकरी सरकारी मिलेगी, एक पकड़ेंगे एक छोड़ेंगे। हम कहे आप तो झूठे बोल रहे हैं पंडित जी, वही विश्वास है नहीं, अगर पैसा रहेगा तब नौकरी मिलेगी, आजकल उस समय कहाँ नौकरी मिलता था। अब फिर बोले अच्छा आपको यहाँ से पश्चिम में नौकरी मिलेगी, पहली नौकरी समुद्र के किनारे मिलेगी, ये भी बता दिए। और ये भी बोले कि आप जो है अपने जन्म स्थान से हमेशा पश्चिम में रहेंगे पूरा जीवन भर, अब पश्चिम में रहेंगे उतने सुखी रहेंगे। आप बात आई गई हो गई, हम चले गए दिल्ली। हम कहे छोड़ो, हम लोग एडवर्टाइजिंग का काम करते थे तो उसी में पढ़े थे, गए दिल्ली, 15 दिन घूमे, कहीं काम नहीं मिला। फिर हम कहे कि अरे MFA का एंट्रेंस एग्जाम दे दे। मैं आया, एंट्रेंस एग्जाम जो है दिया, मेरा हो गया सिलेक्शन। हमने चलो पढ़ लेते, पढ़ लिए MFA। अब MFA टॉप कर गए तो गोल्ड मेडल भी BHU की तरफ से मिल गया। वो देखिए ज्योतिषी का क्या बोला था वो, हम कहते हैं ना हम लोग ज्योतिष की बात सही नहीं है, क्या बोला वो, उसका गोल्ड मेडल मिल गया, पता नहीं कैसे मिल गया। फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई, ठाकुर जी मिले तो हम ठाकुर जी को पहले जो है, हमारा बनारस में घर है लेकिन हम हॉस्टल लिए थे, गंगा जी के किनारे हॉस्टल है, बहुत बढ़िया हमको लगता था, उसी में रहते थे। उसमें एक मंदिर था, तो नीचे गंगा जी थी, जाते थे नहा के आते थे, ऐसे तौलिया पाने, और घर में से ही रास्ता था एकदम बहुत बढ़िया। कभी आप गंगा जी के किनारे बनारस में घूमिए, पूरा महल है, सब सुंदर लगता है। तो आते थे, एक लोटा जल, जैसे दादा बोले ना, भगवान जी को एक लोटा जल चढ़ा दिए, चले गए। शंकर जी भगवान प्रकट होते हैं तो क्या करते हैं, रास्ता देते हैं भगवान की पूजा कर। भगवान हमको गुरु जी के पास भेज दिए। भगवान हमारी ऐसी लड़की से शादी करा दिए, वही गुरु जी को लेके आई मेरे घर में, और एक बूढ़ा बूढ़ी को लेके आई, उसमें अपने श्रृंगार बॉक्स में बंद करके, और रोज हाथ में पैसा लेके पता न मंत्र पढ़े। तो बंगला भी बोले, तो मेरे घर में बोली सबकी, अरे तो कोई बंगाली आई है, जादू करती है और रोज पैसा लेके मंत्र पढ़ती है। तो हम कहे भैया क्या करती है, घर में बड़ा सब हल्ला हो रहा है। तो बोले कि अरे जादू तो थोड़े, हमारे गुरु जी हैं और ये गुरु माँ है, इनका एक नियम है, हम लोग गुरुमुख हैं तो उनका दान करते हैं हम लोग वही। तो हम कहे कि इससे क्या होता है, बोले कि होता क्या है, कल्याण होता है आदमी का, बस मंत्र लेके आदमी करता है। तो हम कहे कि अरे तो हमको भी दिला दीजिए। तो बोले कि हमारे पापा ही तो ऋतिक हैं, वही दे देंगे दीक्षा को। इनके घर गए, एक दिन जाके वहाँ पे दीक्षा चलेगी। तो बोले लोग कि एक और दीक्षा होती है जो सस्ता ही नहीं। तो हम कहे कब होती है,
वो कहे कि वो बाद में ले लीजिए, हम कहे हम आधा आधा नहीं लेंगे, पूरा लेंगे, एक बार सारा दीक्षा लीजिए। हाँ, एक बार पूरा दीक्षा उठा ले लिए, दीक्षा उठा लेके ऐसे ही घूमते रहे, पीएचडी कर रहे थे, इधर उधर कभी काम करें नहीं करें घूमते रहे। नौकरी नहीं लगी थी, ऐसी शादी हो गई थी। फिर हम चले गए केंद्र विद्यालय का भरे, फिर यहाँ वाले नवोदय विद्यालय का भरे। अब समझिए कि हम इंटरव्यू दिए और दोनों जगह मेरा हो गया। अब पहले मेरा नवोदय विद्यालय में हुआ कहाँ पे, रत्नागिरी में दापोली गए, वहां जहाँ स्कूल था उसके बगले में 1 किलोमीटर पे समुंदर था। बोला था ना ज्योतिषी कि आपको समुंदर के किनारे नौकरी मिलेगी। अब बोला एक नौकरी छोड़ के दूसरा करेंगे। अब केंद्रीय विद्यालय का हम इंटरव्यू दे के गए थे, तब तक 2 ही महीने में केंद्रीय विद्यालय का आ गया। वहाँ हाथ जोड़े हमके भागो केंद्रीय विद्यालय में। वो छोड़ के आ गए अलवर राजस्थान में, वो पकड़े। आज घूम फिर के पश्चिम में आ गए, कानपुर में फ्लैट भी खरीद लिए, यहीं रह रहे हैं। ज्योतिष की बात सही हुई कि नहीं? एकदम सही हो गई। तो वैसे ही कह रहे हैं कि उनको जो रेवती रमन दा को एक ज्योतिषी मिले, और वो ज्योतिषी उनका हाथ देखे, बोले कि तुम न मलेक्ष भाषा में तुम एमए करोगे और मलेक्ष देश में जाओगे। मलेक्ष यानी इंग्लिश में तुम एमए करोगे और तुम पीएचडी करने विदेश जाओगे। वो बोले अरे क्या बात करते हैं, मेरे रहने के खाने का पैसा नहीं है, 10 पढ़ने वही बहुत है, विदेश जाएंगे और पीएचडी करेंगे क्या है। तो जहाँ रहते थे उसके बगल में ना वो था भारत सेवाश्रम, जैसे है ना अरमापुर में, तो ऐसे ही था। तो वहाँ पे सन्यासी आते थे, स्वामी विवेकानंद की बात बोलते थे, रामकृष्ण परमहंस की। तो वो एक दिन उनके घर में एक सन्यासी आया, वहाँ स्पीच देते थे, सब सुनते थे। ये एक सन्यासी आया उनके घर में, तो ये स्वामी विवेकानंद की फोटो रखे थे और ये धूप वूप जलाए थे ऐसे ही। तो बोले कि क्या किए हो? बोले हम स्वामी विवेकानंद हमारे उनको आइडियल बनाए हैं, उनकी बात को सुनते हैं और उनको हम मानते हैं अपना गुरु। तो बोले कि उनको गुरु मान के क्या होगा, जो उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, वो ने उनको बनाए। बड़े कैसे आदमी हो तुम, और वो भी नहीं है। तुम जीवंत आइडियल को पकड़ो, जो जिंदा हैं, जिनके पास शक्ति है, उनको पकड़ो, उनको आदर्श बनाओ, उनको गुरु बनाओ। बात आई गई हो गई, बस उनको चले गए देवघर। बीच में बहुत कहानी है। फिर पहुंच गए देवघर गए तो ठाकुर जी एकदम उनको लगे रामकृष्ण परमहंस की तरह से। उन्होंने उनकी दीक्षा लिया तो उस समय वो 12th कर रहे थे। तो 12th में 2 महीने बाद एग्जाम दिए, पास हो गए 12th में। तो आए ठाकुर जी से पूछे ठाकुर जी अब हम क्या करें? तो ठाकुर जी बोले तुम बीएससी करो। बोले ठाकुर जी पैसा नहीं है, कैसे करें? ठाकुर जी के चेष्टा करो। तो गए अपने दोस्तों से, बोले कलकत्ता में भाई पैसा नहीं है यार। तो बोले सब चलो हम लोग ट्यूशन खोलते हैं, ट्यूशन पढ़ा के करना। एक वकील साहब मिल गए, उनका कोई औलाद नहीं था, वो उनको रख लिए। बोले तुम रहो मेरे पास, हम तुम्हें पैसा देंगे, फीस उस पढ़ लेना। वो फीस उसका पैसा दे रहे, पढ़ लिए, बीएससी कर लिए। बीएससी करके फिर आए ठाकुर जी के पास। हम जल्दी बता रहे हैं आपको कि फिर आए ठाकुर जी के पास। तो ठाकुर जी से बोले ठाकुर जी बीएससी कर लिए। तो ठाकुर जी बोले कि अब ना तुम यहीं रहो और यहाँ पे तपोवन विद्यालय ठाकुर जी का विद्यालय है, बोले कि वहाँ कुछ दिन पढ़ाओ। तो वहाँ कुछ दिन पढ़ाए बच्चों को। फिर बोले अब पढ़ाओ नहीं, तुम ना बैठ करके रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, पुराण पढ़ो, सब कुछ पढ़ जाओ। तो जब सब कुछ पढ़ लिए तो ठाकुर जी बोले अब मेरे पास बैठे रहा करो। ठाकुर जी बैठते थे, लोग आते थे ना, क्वेश्चन प्रश्न पूछते थे तो ठाकुर जी बोलते रहते थे। बोले खाली तुम बैठ के सुना करो। तो सुना करो। सुनते सुनते एक दिन ठाकुर जी बोले उनसे तुम ना एक काम करो। बोले कि क्या ठाकुर जी? बोले ना हमारा मन कर रहा है कि तुम अंग्रेजी में एमए करो। अब देखिए, अब बीएससी किए थे, अब देखिए ज्योतिषी क्या बोला था उनको, इंग्लिश में एमए करने के लिए। अब ज्योतिषी थोड़ी जानता था, लेकिन बोला ठाकुर जी यही बात गड़बड़ कर रहे हैं, हमको अंग्रेजी नहीं आती है। बोले कि अरे अंग्रेजी नहीं आती तुम करो, गुरु जी का बात मानो। और उनको ये भी नहीं आता था। बोले कि गुरु जी हमको आती नहीं है। बोले कि मेरे पास जैसे कि एक बोले कि हमारे को कुछ लो, इसका अंग्रेजी क्या होगा? मेरे पास एक कुत्ता था तो, हाँ तो नहीं, तो वो बोले कि हमसे जब पूछा गया तो मैंने बोला कि माई वाज ए डॉग। अंग्रेजी गलत है ना? तो ये उनको नहीं आता था। मैं करने से कर सकता हूँ, ये भी पूछा हम करते पारी, तो बोले आई में कैन डू, ये भी गलत। तो ऐसा उनको अंग्रेजी कुछ आती नहीं थी। और उनको ठाकुर जी बोल दिए कि जाओ अंग्रेजी में तुम एमए करो। तो कहे कि हम नहीं जाएंगे। केस्टोदा बोले जाओगे कैसे? ठाकुर जी बोले हाँ पैसा देंगे चल। तो बोले ठीक है दीजिए।
पैसा दे दिए, फीस कट गया, चले गए एमए करने कलकत्ता। बोले कि पढ़े ना करेंगे फेल हो जाएंगे, खुदे ठाकुर जी बुलाएंगे। पढ़े ही नहीं, घूमते रहे कलकत्ता, ऐसे ही मौज लेते रहे। फेल हो गए तो आ गए। तो ठाकुर जी बोले पढ़े नहीं। बोले ठाकुर जी हम बोले थे हमको अंग्रेजी नहीं आती, आप झूठे भेज दिए। ठाकुर जी बोले अच्छा सुन, यहीं बैठो, मेरे साथ बैठो। वहीं बैठे रहे। अब ठाकुर जी के यहाँ लोग आते थे, ठाकुर जी मैरिज की बात करते थे, ठाकुर जी आदमी पे बोले ना मनुष्य के ऊपर बात करते थे, ठाकुर जी पैसा टका पर आया, सब एक से एक लोग आते थे, लोग बात करते थे, ये सुनते रहते थे। तो एक दिन जब एमए का एग्जाम आने लगा तो ठाकुर बोले जाओ एमए फाइनल का एग्जाम प्राइवेट फॉर्म भरो। तो बोले ठाकुर जी पढ़े बड़े नहीं है, आप तो फिर जबरदस्ती भरवा रहे हैं। बोले कि नहीं जाओ तुम भरो। तो बोले भर दिए फॉर्म। फिर बोले कि अब एग्जाम है, कुछ पढ़ो। बोले हम पढ़े पढ़ेंगे नहीं, आप ऐसा करिए कि प्रश्न पत्र आप ही सेट कर दीजिएगा, वही वाला आ जाएगा। आप तो गुरु हैं, आप जो चाहेंगे वही प्रश्न पत्र आ जाएगा। ठाकुर बोले इस साला क्या बोलता है, देखो हम प्रश्न पत्र सेट कर देंगे और ये लिख देगा, ये ऐसे बोलता है, कौन चला है भाई। तो बोले ठाकुर जी हम पढ़ते ही नहीं है, आप झूठे हमसे भरवा दिए फॉर्म। बोले चलो तुम एग्जाम दे देना जाके। बात आई गई होगी। देखिए गुरु जी की कृपा, संभव को संभव कैसे करता है। मुकम करोति वाचालम, कैसे गूंगा बोला। तो वो उसके बाद जिस दिन एग्जाम था, एग्जाम के दिन ठाकुर जी बोले जाओ आज एग्जाम है ना। बोले ठाकुर जी पढ़े नहीं है, आप कहाँ भेज रहे हैं, बड़ी बेइज्जती होगी, फेल हो जाएगी ना। जाओ। गए एग्जाम में, आधा घंटा बाद पहुंचे, कॉपी पेपर उनके टेबल पे रखा था, जाके बैठ गए। अब वहाँ इसे हेड डाउन कर लिए। तो इन्विजिलेटर था, बोले लिखो। तो बोले कि क्या लिखे, पढ़े नहीं है। बोले कि नहीं प्रश्न पत्र पढ़ो। प्रश्न पत्र पढ़े अंग्रेजी का, वो हम बताते हैं कि क्या आया था प्रश्न पत्र। तो भाई जब एमए का क्वेश्चन है तो उसमें अंग्रेजी के जो पोएट, जो कवि थे, शेक्सपियर हुए, किट्स हुए, और उन लोगों का था। और वो लोगों का क्वेश्चन था, जैसे 10 क्वेश्चन आया तो उसमें 5 करना था। तो पहला क्वेश्चन आया था शेक्सपियर का कि डिस्कस शेक्सपियर्स कंसेप्ट ऑफ लव एंड मैरिज। सोचिए, डिस्कस शेक्सपियर का कि लव एंड मैरिज के ऊपर आपको लिखना है। तो दिमाग में आया अरे यार लव एंड मैरिज में तो ठाकुर जी रोजे बोलते हैं प्रेम और विवाह पे। अरे धड़ लिख दिए। अब इतना तो हमने जानी है। दूसरा क्वेश्चन था डॉक्टर फॉस्ट exhibits a conflict between science and religion, and it's religion that wins over ultimately justify. साइंस और धर्म के ऊपर, और धर्म जो है साइंस से बड़ा है, ये सिद्ध करना लिखना था। बोले अरे ठाकुर जी तो रोजे ही धर्म और साइंस की बात करते हैं, वो भी लिख दिए। 2 क्वेश्चन हो गया। 5वां क्वेश्चन था बीच का नहीं, जस्टिफाई, मतलब जो किए थे, जस्टिफाई द स्टेटमेंट ऑफ रस्किन। रस्किन कवि थे बहुत बड़े। तो जस्टिफाई द स्टेटमेंट ऑफ रस्किन दैट मैन इज वेल्थ नॉट मनी। बोले ना ठाकुर जी टका पराया मानुष अपना, यही बोल रहे थे हम। तो ठाकुर जी ये तो मैंने आदमी खजाना है, मनी नहीं। तो ये तो ठाकुर जी रोजे बोलते हैं कि टका पराया मानुष अपना, वो भी लिख दिए। फिर आया था 6वां प्रश्न, एसेस द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू गॉल्सवर्थ। ये भी एक कवि थे। गॉल्सवर्थ स्टेट दैट लीडर विदाउट नॉलेज लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। कोई भी ज्ञान यदि लीडर नहीं है उसका और आपको ज्ञान हो गया है तो वो डिस्ट्रक्शन लाता है, जो अपने से आदमी ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो कहेगी ये तो ठाकुर जी कहते हैं ये नेता वाली बात, जो पहले कूद पड़ता वही नेता, विदाउट नॉलेज नेता के बिना। उन्होंने लिख दिया। लिख के फिर उसके बाद वो जो है चले गए आश्रम। ठाकुर जी बैठे हैं, बोले ठाकुर जी आप वही प्रश्न पत्र सेट किए थे ना। ठाकुर फिर बोलता है। फिर रिजल्ट निकला। जब रिजल्ट निकला ना तो पास हो गए। पूरे आश्रम में खूब लड्डू बटा, पास हो गए भाई ज्योति रमन पास हो गए। अब देखिए वो ज्योतिषी बोला था ना कि आप एमए करेंगे अंग्रेजी में, एक गधा आदमी जिसको कुछ आता ही नहीं था, हमारे कुछ झीलो आय वाले का तो आदमी अंग्रेजी में एमए कर लिया। यही कहते मुकम करोति वाचालम, इनकी वजह से वो एमए किए। और उसके बाद ठाकुर जी जानते हैं, हम शॉर्टकट में बता रहे हैं, इसके बाद ना उनसे बोले ठाकुर जी कि तुम पीएचडी करने जाओ अमेरिका। और वो ठाकुर जी के ऊपर पीएचडी किए जाके, ठाकुर जी का जीवन के ऊपर
पीएचडी की अमेरिका में जाके, और अमेरिका में जाके जब पीएचडी की थीसिस लिख रहे थे तो थीसिस सबमिट किया जाता है, तो प्रोफेसर लोग बैठे थे वहां पे, तो प्रोफेसर पूछे कि तुम अपने ठाकुर को इतना मानते हो, क्या ठाकुर में क्वालिटी है? तो बैठे थे तो बोले ना कि आपकी पत्नी यदि सूप पिलाती है, जो टमाटर का सूप जो बनता है ना, तो विदेश में जूस बनता है, बोले आपने सूप दिया गया और आप थूक दिए, तो बोले कि नहीं मेरी पत्नी रोज बनाती है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बोले मान लीजिए उसने नमक नहीं पड़ा है, उसने थूक दिया, तो बोले हाँ नमक नहीं पड़ेगा तब तो हो जाएगा। तो बोले कि नमक नहीं मिले पड़ेगा तो इतना जो मेहनत करके आप सूप बनाए, सब्जी बनाए, खाना बनाए, दाल बनाए, यदि नमक नहीं डालेंगे सब बेकार हो जाएगा। वैसे ही आपका जीवन, कुछ भी करके खूब कमा लीजिए, पैसा खूब कमा लीजिए, धन और ये सब बटोर लीजिए, और उसके बाद उसमें गुरु नहीं रहेंगे तो सब वैसे ही खनवा की तरह से बेकार जाएगा। तो बोले द सॉल्ट, गुरु इज द माई सॉल्ट ऑफ आवर लाइफ। बोले ठाकुर इज द सॉल्ट ऑफ आवर लाइफ, गुरु हमारे जीवन की नमक है। ठाकुर जी सबका मंगल करे। ठाकुर जी को आप पकड़िए और आप जो है देखिए असंभव को संभव कर देंगे। जय